गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों मैं आपको मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है C++ में उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, इनहेरिटेंस के हेल्प से हम जो है किसी बेस क्लास के जो है डेटा मेंबर्स को हम जो है डिराइव्ड क्लास में एक्सेस करते हैं। तो अब ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि कुछ मेथड्स ऐसे हों जो डिराइव्ड क्लास में और बेस क्लास में जो है सेम नेम से हों। ऐसे सिचुएशंस में जब हम जो है डिराइव्ड क्लास का जब ऑब्जेक्ट बना करके उस मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं तो बेस क्लास के जो मेथड होते हैं उसको हम एक्सेस नहीं कर पाते, ओनली जो है डिराइव्ड क्लास के मेथड को एक्सेस कर पाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो है जब सेम नेम के जो है दोनों मेथड जो है डिराइव्ड एंड बेस क्लास में प्रेजेंट होते हैं तो डिराइव्ड क्लास का मेथड बेस क्लास के मेथड को ओवरराइड कर जाता है। ठीक है। डी क्लास में डिस्प्ले मेथड लिया और इससे डिराइव्ड क्लास डी नाम का क्लास लिया। डी मीन्स डिराइव्ड। ठीक है बच्चों। तो इसमें भी जो है उसी नाम का मेथड है जिनका नाम है डिस्प्ले। डिस्प्ले बेस एंड डिराइव्ड क्लास में जो है सेम नेम का है। तो डिस्प्ले मेथड्स हाइड हो जाता है डिराइव्ड क्लास के मेथड के थ्रू। इसको इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि डिस्प्ले मेथड पर डिराइव्ड क्लास का मेथड ओवरराइड कर जाता है। ठीक है। In case of inheritance, when the method have same name in base class as well as in the derived class. In such a situation, in such situation, when we call the method through derived class object, the base class method hidden by derived class method ठीक है बच्चों। that is
derived class method override the base class method. बेस क्लास मेथड, ठीक है। दिस इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जैसे जब डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, डिराइव्ड सेम नेम के मेथड्स प्रेजेंट होते हैं अगर बेस एंड डिराइव्ड क्लास में, तो डिराइव्ड क्लास के मेथड सेम नेम के आने से मशीन जो है बेस क्लास के मेथड्स को एक्सेस नहीं कर पाता, क्योंकि वह हिडन हो जाता है। It is resolved at runtime whereas method overloading resolved at compile time। ओके बच्चों, तो यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग जो है रन टाइम पर लिंकिंग होता है और मेथड ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पर लिंक होता है। ओके बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, EX मीन्स एग्जाम्पल के लिए, और एग्जाम्पल बच्चों आइए हम जो है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हैज include iostream.h क्लास का नाम बच्चों क्या है, बेस क्लास का नाम B है। इसमें बच्चों हम लेते हैं एक पब्लिक लेवल पर, क्योंकि हमारा टारगेट है ओनली सेम मेथड्स को डिस्क्राइब करना। बेस क्लास का मेथड लेते हैं बच्चों जिनका नाम है डिस्प्ले में मैसेज देते हैं बेस क्लास। सी आउट ऑब्जेक्ट के थ्रू। इसके बाद बच्चों आते हैं बेस क्लास को टर्मिनेट किया, क्लास डिराइव्ड क्लास नेम का नाम D है, कोलन पब्लिकली डिराइव कर रहे हैं क्लास को बच्चों, बेस क्लास को, इसलिए पब्लिक फॉलोड बाय क्लास नेम। पब्लिक यहाँ पर भी सेम मेथड्स हम दे रहे हैं। वाइड डिस्प्ले, वाइड, इसकी बॉडी में लिखते हैं एक मैसेज सी आउट डिराइव्ड क्लास। एंड लाइन मैनिपुलेटर
लगा देते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। क्लास को टर्मिनेट किया बच्चों, अगेन डिराइव्ड क्लास को सेमीकोलन से। ओके बच्चों, आइए अब इसको डायग्राम आप नोट कर लिए होंगे इरेज करके। मेन मेथड की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वाइड मेन फंक्शन या मेथड, डिराइव्ड क्लास का नाम बच्चों क्या है? डी। डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया होगा इधर का लेफ्ट साइड का। ठीक है, तो डिराइव क्लास का नाम डी, डेटा टाइप होता है, उसके बाद फॉलोड बाय वेरिएबल नेम। इस वेरिएबल का नाम बच्चों है स्मॉल डी, कैपिटल डी क्लास का नेम है, डिराइव्ड क्लास का नाम है। स्मॉल डी बच्चों क्या है? उस टाइप का वेरिएबल है जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो डी डॉट डिस्प्ले मेथड यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही बच्चों यह स्टेटमेंट राइट करेंगे, हमारा डिराइव्ड क्लास का जो मेथड से कॉल्ड हो जाएगा और क्या डिस्प्ले करेगा? डिराइव्ड क्लास। ओके, डिराइव्ड क्लास का मेथड जैसे ही कॉल होगा, मशीन कंट्रोल आ जाएगा डिराइव्ड क्लास की बॉडी में। और यहाँ पर देखिए, बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास दोनों में मेथड सेम है। अब देखिए, अगर हम बेस क्लास के मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पर बेस क्लास का नाम देना पड़ेगा। जो बेस क्लास के जो मेथड्स हैं उसको पहले जो है हमें बेस क्लास फॉलोड बाय स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ देंगे, तब हमारा जो है बेस क्लास का मेथड्स जो हाइड डेटा है, हाइड मेथड्स है, उसको रिजॉल्व कर लेगा, कॉल कर लेगा। ठीक है बच्चों, तो डी डॉट बी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्प्ले मेथड्स। ऐसे सिचुएशंस में बच्चों हमारा जो है डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम बेस क्लास के मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। ओके बच्चों, अगेन हम चाहते हैं कि बेस डिराइव्ड क्लास के मेथड्स को भी जो क्लास के नेम के बाद साथ एक्सेस करना चाहें तो भी कर सकते हैं। डी डॉट डिराइव्ड क्लास नेम स्कोप रिजर्वेशन ऑपरेटर डिस्प्ले मेथड्स, यहाँ आएगा डिराइव्ड क्लास। ओके स्टूडेंट्स, मेन को क्लोज किया, एंड किया, टर्मिनेट किया। ओके बच्चों, तो इस प्रोग्राम के थ्रू आपने देखा कि कैसे हम जो है बेस क्लास बनाते हैं, उसके मेथड जो है डिराइव्ड क्लास में भी होते हैं। तो हम कैसे जो है उसके जो है मेथड्स को डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम बेस क्लास के मेथड्स को एक्सेस किया। उसके लिए हमें जो है मेथड से पहले क्लास नेम फॉलोड बाय स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू हमने जो है सेपरेट किया। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। राइट साइड जो कर्ली ब्रेसेस कमेंट लाइन के थ्रू मैंने लिखा है कि जब आप इस लाइन को कॉल करेंगे तो यह आउटपुट आएगा,
इस स्टेटमेंट को कॉल करें, प्रोसेस करेंगे तो यह स्टेटमेंट आएगा। एड्स 1, देखिए डी क्या है, डी इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास डी, डी इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास डी टाइप। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप प्रॉब्लम को देखिए, समझिए और कुछ पॉइंट है उसको नोट डाउन कीजिए। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना है। थैंक यू।